नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जो स्माइल प्रोग्राम का कंटेंट 2 वाला भाग चल रहा है उसमें हिंदी विषय के वीडियो बहुत ही कम आ रहे हैं। हिंदी विषय के वीडियो बहुत ही कम आ रहे हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास अपने विद्यार्थियों के हित के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है और एक अपनी वीडियो श्रृंखला स्वयं की अपने विद्यार्थी जिससे अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सके, अपनी जो शंकाएं हैं वो समाधान कर सके, उसके लिए वीडियो बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इसके पहले भाग में सबसे पहले अपन हिंदी विषय के जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा संशोधित सिलेबस तैयार किया गया है उसके बारे में पहले वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा और इसी के तहत अपन अपने अगले वीडियो जो बनाएंगे उनमें अध्ययन जारी रखेंगे। तो सबसे पहले कक्षा 12 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि सारे विद्यार्थी इस वीडियो का महत्व समझेंगे और इस पे ध्यान देंगे। तो सर्वप्रथम कक्षा 12 बोर्ड में 2021 में होने वाली जो परीक्षा है उस परीक्षा के लिए बोर्ड ने समय अभाव को देखते हुए और कोविड के तहत जो टाइम खराब हुआ है, क्लासें नहीं लग पाई, उसमें अपना सिलेबस संशोधित किया है ताकि विद्यार्थी बचे हुए शेष समय में अपने तैयारी कर सके और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। समय के हिसाब से सिलेबस तय किया गया है, पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है। उस पाठ्यक्रम में जो भाग बोर्ड ने रखा है उस भाग के बारे में आज ये परिचयात्मक वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि किस पुस्तक में से कितना खंड और व्याकरण में से कितना खंड लिया गया है। तो सर्वप्रथम विषय हिंदी कक्षा 12 परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम। संशोधित मानी जो आपका पूरा पाठ्यक्रम आता था उस पाठ्यक्रम में से कुछ भाग हटा दिए गए हैं, उसके बाद जो शेष बचा सिलेबस है उसका परिचय। तो खंड 1 में जो परीक्षा का भाग आता है, पेपर आता है, वो 5 खंडों में विभाजित होता है। तो पहले खंड में पेपर में अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं। उनमें से आपको गद्यांश 2 दिए जाते हैं, उनमें से 1 करना है, पद्यांश 2 दिए जाते हैं, उनमें से 1 करना है। तो अपठित का मतलब होता है जो पूर्व में पढ़ा हुआ नहीं गया हो, कभी भी जिससे आपका परिचय ना हो, इसमें आप अपनी बौद्धिक योग्यता से सवालों का जवाब देंगे और अंक हासिल करेंगे। तो खंड 1 का जो पहला वाला भाग है के उसमें अपठित गद्यांश, गद्यांश मानी गद्य का अंश, एक भाग, एक टुकड़ा गद्य का या 1 पैराग्राफ में हो सकता है, 2 पैराग्राफ में हो सकता है और उसी में जो सवाल पूछे जाएंगे उसी गद्यांश में उन सवालों का उत्तर छिपा हुआ है। ये गद्यांश होगा आपके 4 अंक का, जो कि आपके अंकों की बढ़ोतरी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा गद्यांश जो आएगा, पद्यांश दूसरा आएगा वो होगा पद्यांश, मानी पद्य का भाग कवितात्मक रूप में। अब गद्यांश और पद्यांश किसे कहते हैं? जो छंदबद्ध रचना होती है उसे कहते हैं पद्यांश और जो छंद रहित रचना होती है उसे कहते हैं गद्यांश। तो पद्यांश आजकल छंद रहित भी होते हैं जो खड़ी बोली भाषा में आते हैं, इसलिए जो कवितात्मक रूप में जो आएंगे वो होंगे पद्यांश, जिन्हें पढ़ा जा सके लय के साथ में, तुक के साथ में, वो कहलाते हैं आपके पद्यांश। और ये पद्यांश जो होगा वो भी अपठित होगा, ऐसा पद्यांश जो आपकी किताब से संबंधित नहीं है, तो ये पद्यांश होगा। और इसी पद्यांश की व्याख्या करते हुए आपको जो 4 सवाल पूछे जाएंगे वो 4 अंक के होंगे और इसकी तैयारी भी वीडियो द्वारा की जाएगी और संभव है कि 4 में से 4 अंक आपके द्वारा प्राप्त किए जा सके। ये 4 अंक का, ये 4 अंक का, कुल मिला के जो ये भाग होगा ये पूरा होगा 8 अंक का। खंड 2। अब दूसरे खंड में
पेपर के दूसरे खंड में आपका व्यवहारिक व्याकरण और रचना, इसमें से कुछ भाग हटा दिए गए हैं, उन भागों को मैंने शामिल नहीं किया है इसमें। तो इसका जो पहला वाला भाग होगा वो होगा भाषा और व्याकरण का। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के रूप कौन कौन से है, ये सवाल 3 सवाल 4 सवाल इसमें से बनते हैं। अगला है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, किन भाषाओं के लिए कौन सी लिपि प्रयोग में ली जाती है, उनका परिचय के संबंध में लघुत्रात्मक सवाल पूछे जाएंगे और 1 नंबर का इसमें से 1 नंबर का इसमें से, कुल मिला के 2 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में आता है आपका पद परिचय। ये सवाल भी आपके 2 नंबर के होंगे। पद परिचय, एक आपको पूरा वाक्य दिया जाएगा इसमें और बाकी के जो शब्द है उन शब्दों में से किसी भी शब्द को अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये कर्ता है, सर्वनाम है, क्रिया है, इस तरीके से विशेषण है। इसका परिचय पद का, पद को अंडरलाइन करके और पूछा जाएगा, वो होगा पद परिचय। ये भी आपके आएगा 2 अंक का। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति 2 अंक की है। हालांकि जो मेन सिलेबस है उसमें से हटाए हुए भाग में बताया गया है कि पद परिचय शब्द शक्ति दोनों आपके पार्ट से हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अपन इनको साथ में लेते हुए, ज्यादा बड़े कोई टॉपिक नहीं है ये, इनका अभ्यास करेंगे। तो शब्द शक्ति, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषा दीजिए, उनके उदाहरण देकर के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये होंगे आपके 2 अंक के। उसके बाद में आता है अलंकार। अलंकार में से भी आपके रूपक, उपमा, विरोधाभास, ये अलंकार हटा दिए गए हैं और जो शेष बचे अलंकार है उनमें से अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा, 4 अलंकार मात्र आपसे शेष रहे हैं और इनमें से 2 पूछे जा सकते हैं, 3 पूछे जा सकते हैं। अब अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, इनसे ये भी पूछा जा सकता है। ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और जब इस प्रकरण पर अपन चर्चा करेंगे तो पूरा प्रयास करेंगे कि 2 में से 2 अंक प्रत्येक विद्यार्थी के आवे। इसके बाद में पारिभाषिक शब्दावली, जो शब्द दिए जाते हैं अंग्रेजी में दिए जाते हैं, उनका हिंदी अनुवाद पूछा जाता है कि इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, या हिंदी शब्द देकर के उसका ट्रांसलेट अंग्रेजी में किया जाता है। वो शब्द भी अपन देखेंगे और अभ्यास करेंगे उनका, और संभवतः इसमें भी 2 में से 2 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला जो भाग आएगा आपका वो है आपका पत्र प्रारूप। पत्र का प्रारूप और लेखन। पत्र का लेखन किस तरीके से किया जाता है, इसमें कई तरीके के अलग अलग पत्र है। उनमें से जो आपके कोर्स में शामिल किए गए हैं वो है अर्थशास्त्रीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति। इनका अभ्यास भी अपन वीडियो द्वारा करेंगे अच्छी तरीके से। ये आपके 2 अंक की। इसके बाद में आपका निबंध लेखन, ये विकल्प सही लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपके विकल्प दिए जाएंगे निबंधों के, 4 निबंध दिए जाएंगे जिनमें से 1 निबंध आपको करना होगा और इसका अंकभार रहेगा 4 अंक और इनका अभ्यास करेंगे और 4 में से 4 अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आते हैं अपन पाठ्य पुस्तकों पे। पाठ्य पुस्तकों में से क्या हटाया गया है और क्या रखा गया है। जिस सिलेबस को देखा है अपन ने, उस सिलेबस को देखने पर ज्ञात हुआ है कि पाठ्य पुस्तकों में से कुछ भी भाग हटाया नहीं गया है। जो पहले पाठ्य पुस्तक सृजन थी, प्रथम पाठ्य पुस्तक, ये महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है और ये 32 अंक की आपके रखी गई है। तो इसका मतलब ये है कि इस पाठ्य पुस्तक में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, इसलिए पाठ्य पुस्तक पूरी पढ़नी है और व्याख्याएं पढ़नी है, उनके सवालों को समझना है, क्योंकि व्याख्या, सवाल और जो कवि परिचय है, ये 3 ही तरीके के सवाल बनते हैं इसमें से। तो खंड 3 में जो के भाग है, पहला जो सवाल होगा वो होगा आपके व्याख्या का। व्याख्या वो भी गद्य से और इसका अंकवाद होगा 4 अंक। अब व्याख्या बहुत ही आसान प्रकरण है,
बहुत ही आसान टॉपिक है। व्याख्या में जो आपका गद्य भाग दिया होगा वो गद्य भाग किस पुस्तक से लिया गया है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है और इसमें क्या व्याख्या की गई है, इसमें विशेष क्या है, ये 4 भाग करते हुए व्याख्या करनी है और ये 4 अंक की रहेगी। दूसरा है आपके व्याख्या पद भाग से। तो सृजन जो पुस्तक है उसमें 2 भाग है, एक गद्य भाग एक पद भाग। तो गद्य भाग से जो व्याख्या आएगी वो 4 अंक की, पद भाग से जो व्याख्या आएगी वो भी 4 अंक की। तो जो पद भाग की व्याख्या होगी उसमें अंतर यही रहेगा कि पद भाग की जो व्याख्या है वो आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, उसकी पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके कठिन शब्दार्थों को ध्यान से देखना पड़ेगा और इसमें विशेष जो होगा उसमें आपके अलंकार भी आ सकते हैं कि इस व्याख्या में अलंकार कौन सा है, इसकी भाषा कौन सी है, इसका कवि कौन सा है, ये सब व्याख्या में आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका अनुपात रहेगा आपका 4 नंबर का। अब तीसरा जो सवाल आएगा या तीसरा जो पार्ट है खंड 3 का, उसमें आएंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक का मतलब निबंध की तरह जो लिखे जाते हैं, जिनकी शब्द सीमा 20 या 40 से ज्यादा होती है, 40 शब्दों से ज्यादा होती है, जो 100 शब्दों का भी हो सकता है, 150 शब्दों का भी हो सकता है, 100 शब्दों का सामान्य अर्थ जो अपन समझते हैं 1 पेज का जिसका उत्तर हो, या 150 शब्दों का 1.5 पेज का जिसका उत्तर हो। ऐसे सवाल 2 सवाल पूछे जाएंगे आपके, एक होगा आपके गद्य में से और एक होगा आपके पद भाग में से। जैसा कि मैंने बताया कि 2 भाग है आपके जो पुस्तक है सृजन उसमें, तो एक तो गद्य भाग में से पूछा जाएगा, एक पद भाग में से पूछा जाएगा। तो ये 2 सवाल, प्रत्येक सवाल 4 नंबर का, कुल मिला के दोनों सवाल हो गए आपके 8 अंक के। इसी तरीके से आपके 4 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्रात्मक का मतलब जिनकी शब्द सीमा, उत्तर की शब्द सीमा 40 से 50 शब्दों तक हो, वो आपका पद भाग, वो आपका लघुत्रात्मक प्रश्न कहलाता है। उसमें 2 गद्य से और 2 पद्य से पूछे जाएंगे। गद्य मतलब गद्यांश वाले जो भाग है जो लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं, और पद्यांश को लिखने वाला कवि कहलाता है, जो कवियों के द्वारा कविता लिखी गई है वो पद्यांश है। और आपके ये 4 सवाल होंगे और 4 में से प्रत्येक सवाल 2 अंक का होगा। टोटल मिला के आपके 8 अंक के ये सवाल आएंगे, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का रहेगा। अगला भाग आता है आपका कवि परिचय, जो पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। कवि परिचय 10वीं क्लास में भी आता था और अभी भी आएगा। अब या तो इस पुस्तक में से लेखक का आएगा या कवि का आएगा, तो अपन को इसमें से 3-3 या 4-4 जो पाठ के लेखक है उनका याद रखना पड़ेगा, और कवि है उनका जीवन परिचय, कृतित्व परिचय, रचना परिचय, ये सब इसमें से देखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका एक करना है दोनों में से, और एक जो सवाल है वो 4 नंबर का रहेगा और 4 अंक का ये सवाल आपका रहेगा। इसके बाद में 2 आते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिन सवालों का जवाब 1 लाइन में या 1.5 लाइन में देना रहता है, 10 शब्दों में या 15 शब्दों में मिनिमम। तो इन 2 में से एक प्रश्न आएगा गद्य भाग से, एक प्रश्न आएगा आपका पद भाग से। तो इनमें से 2 सवाल और 2 सवाल 2-2 नंबर के, तो ये 4 अंक का आपका विभाजन रहेगा इन सवालों का। इसके बाद खंड 4 आता है, और खंड 4 में जो आपकी पुस्तक है पीयूष प्रभा है, पीयूष प्रभा ये है आपकी 12 अंक की। अब इस 12 अंकों में क्या क्या आएगा, जो इन 12 अंकों में आएगा एक निबंधात्मक प्रश्न। जो ये निबंधात्मक यहाँ आया था ये था 4 नंबर का, और ये रहेगा आपका 6 नंबर का। तो आप मानिए कि जो ये सवाल है निबंधात्मक, इसका उत्तर लगभग आपको 150 या 200 शब्दों में देना होगा, तब जाके ये 6 अंक प्राप्त होंगे। किताब बहुत ही सीधी है, कहानियां है इनमें से जो एक बार पढ़ते ही ध्यान से जो भी विद्यार्थी पढ़ेगा हृदयस्थ हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी। इसके बाद
जो इसमें से बचता है वो आएंगे 3, आने को तो 4 आएंगे, लेकिन 4 में से 3 करने हैं आपको। 4 सवाल आएंगे इनमें से और करने कितने हैं? 3। लघुत्तरात्मक, वही लघुत्तरात्मक तक का मतलब या तो एक लाइन में या फिर 1.5 लाइन में जिसका उत्तर हो। तो ये 3 सवाल है, वो 3 गुणा 2, 3 सवाल और 2 अंक का प्रत्येक सवाल। तो इस तरीके से ये हुए आपके 6 अंक के। तो जब अपन अंकों को जोड़ते हैं तो सबसे पहले व्याख्या हो गई, पठित गद्यांश हो गई, पठित हो गई आपके 4 4 8 नंबर के, 8 अंक के। उसके बाद में होते हैं आपके खंड 2, खंड 2 में व्याकरण। व्याकरण हो गई आपके 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 4 14 और 2 16, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 4 18 नंबर के। 16 अंकों की, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 4 16 अंकों की आपकी हो गई व्याकरण। उसके बाद में पुस्तक सृजन रही आपकी 32 अंकों की। और जो पीयूष प्रभा है, ये रहेगी आपकी 12 अंकों की। अब टोटल अंक हुए आपके 68 नंबर की आपकी ये पुस्तकें रहेगी। इसके अलावा आपकी एक पुस्तक और बचती है, संवाद सेतु। इसका अंकवार रहेगा आपका 12 नंबर का। 68 और 12 80 नंबर का ये आपका टोटल पूर्णांक रहेगा पेपर का। और जिसका जो विभाजन है वो मैंने आपके सामने रख दिया है अंकों का। और जो 20 नंबर है वो होंगे आपके 17 अंक, 20 नंबर। अब 80 और 20 टोटल 100 नंबर का पेपर ये आपका रहेगा। कोई भी विद्यार्थी है वो इसे ध्यान से देख ले। जो अपने अगले वीडियो पर बनाएंगे वो इन्हीं से खंडों के हिसाब से जो अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक सृजन। धन्यवाद विद्यार्थियों। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे और समझेंगे अंकभार को, और इसी हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो परीक्षा की तैयारी है वो करेंगे। और अगला वीडियो आपका रविवार को आएगा, जिसमें हम आपकी प्रथम जो पुस्तक है सृजन, उसका पहले पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे। क्योंकि ये आवश्यक है, बोर्ड परीक्षा है वो होनी है। शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी विद्यार्थी बिगड़ परीक्षा के प्रमोट नहीं किया जाएगा और समय का अभाव है। इसलिए आप अधिक से अधिक तैयारी करें। आपको जो भी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा उसे देखे समझे। मुझे आशा है कि आप हमने जो एक छोटा सा प्रयास किया है उसे हमारे साथ मिलकर के आप सफल बनाएंगे और अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त करेंगे। और जो ये समय खराब हुआ है, उस समय खराब हो चुका, वो समय तो निकल चुका है, और जो बचा है उस समय का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद।